रिश्तेदार बुला के, लेकिन इन्होंने जग लिया, जग गए हैं। ये जगने के बाद इन्होंने आत्म तत्व का और ब्रह्म स्वरूप का और अपने आप का, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, ये तीनों कालों का अनुभव हो गया है। अनुभव करके ये संतों महापुरुषों की सेवा हो रही है। और ये संत महापुरुष है वो भगवान ही है। कौन है? भगवान ही है। और भगवान उसको कहते हैं, किसको कहते हैं के प्रेम नहीं परमात्मा ने साथे मुक्ति क्या थी होय, दीवो नहीं प्रगट्यो देह में तो अंधारो क्या थी जाए। जेने दीवो नहीं प्रगट्यो है खरू पानी जमीन में, पण इन्हें ऊपर काढ़वानी की जरूरत है। महापुरुष ने एक साखी कही है कि सब गट में साई मेरा, खाली गट न कोई, लेकिन भलियारी उस गट की जागट प्रगट होई। जिन्होंने प्रकट कर लिया है उनकी भलियारी है। इसलिए ये जो महापुरुष है, ये जो संत सभा है और व्यासपीठ पर जो विराजमान महापुरुष है, ये परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा के अनुरूप है। ये 14 लोक 21 ब्रह्मांड के अंदर ये चराचर में व्यापक है। लेकिन जब तक आपको गुरु की आंख, गुरु की शरणगति स्वीकार नहीं हो, जिन्होंने सदगुरु के सानिध्य में जाके तन मन धन सरेंडर हो गए हैं, उनके अस्तित्व का अनुभव हो गया है, उनको तो महापुरुषों ने जैसे कहा है कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। इसीलिए चराचर में व्यापक परमात्मा और गुरु महाराज के सिवाय कोई दिखता नहीं है। जो इस जगत मालिका के अंदर जो जगत के जो जीवात्मा है, जो सदगुरु के शरण गति नहीं स्वीकार ली है, वो विचार करके सोच लेवे। कैसे सोच लेवे के 24 भगवान हो गए जिनके ऊपर गुरु का हाथ था। किसका हाथ था? गुरु का हाथ था। फिर रामापीर हुए, उनके ऊपर गुरु का हाथ था। कृष्ण हुए, उनके ऊपर भी गुरु का हाथ था। जो भगवान हुए उनके ऊपर गुरु का हाथ था। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव हो महेश्वरम, गुरु साक्षात परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु सिवाय कुछ दिए, पर गुरु आ देह वाला नहीं। हमारे दृष्टि गुरु महाराज ने अगर दृष्टि दी हो तो ये विधेय स्वरूप है। लेकिन विधेय स्वरूप देखने के आपके पास आंख है तो बराबर है, लेकिन आंख नहीं है तो आ शरीर वाला दिखाए। अरे शरीर वाला जो, तो इसका मतलब तुम्हें आंख मर्जी नहीं है। अगर गुरु महाराज की दृष्टि आपको मिल गई है, इनके स्वरूप आप हो गए हो और आपके स्वरूप इनको बना दिए हो, सदगुरु मुझ में, मैं सदगुरु में एक दूसरे के अरस परस हो गए हो, तो बराबर है। जो अगले महापुरुष के जो एविडेंस कह रहे हैं, जो अगले महापुरुष के प्रमाण कह रहे हैं, जो प्रमाण कह रहा है और आपको गुरु महाराज को समझा दिया है, ऐसे यथार्थ आपके समझ में आ गया है, तो बराबर है। जैसे कैसे सभी भगवानों के मंदिर है। मेरे से गुरु वक्ता बोल चुके थे, कृष्ण भगवान का मंदिर, राम का मंदिर, फिर इसके बाद कितने कितने मंदिर हो गए, बहुत मंदिर है। लेकिन कभी अलग का कभी मंदिर देखा? ये हो कभी सत्य का मंदिर देखा? सत्य का कभी मंदिर देखा? गुरु सत्य का कभी मंदिर नहीं है और इसके बाद अलग का कहीं मंदिर नहीं है। जो આપણે ગાડી હોય ને તો ગાડીને ટ્યુબ કંપની વાળો હોય, ગાડી કંપની વાળો હોય, ટાયર કંપની વાળો હોય, પણ આમાં આવા કોઈ કંપનીની હોય ના હોય। ભલે પંપ હોય, પંપ કંપનીનો હોય, ટ્યુબ કંપનીનો હોય, પણ આવા કોઈ કંપનીની ના હોય। એમ સત્ય કોઈ કંપનીનો, એમ ધર્મ કોઈ કંપનીનો, બરાબર? એમ हमारा जे આપણે આ સૃષ્ટિનો રસિયતા है ને, જેને આપણે અલગ કહીએ, ગુરુ મહારાજ કહીએ, કોઈ કંપનીનો નહીં, કોઈ ધર્મનો નહીં, કોઈ સંપ્રદાયનો નહીં। કેમ કે કોઈ કે અમે સંપ્રદાયનો એ સત્ય નહીં, બરાબર? ભાઈ બીજી હતી કંપની હોય, આ સંપ્રદાય કંપની, कोई के लिसुड़िया वालों ए कंपनी, कोई के गुरु गोविंद वालों ए कंपनी, कोई के कबीर साहब ना ए कंपनी। आपणे कंपनी छुड़ी दो अने मूल तत्व में आई दो। अरे मूल तत्व में तमे आई दो तो यथार्थ जे में तेम समझी जवाय तो बराबर है। हवे मो ज्यादा नहीं कहे अने एक दौड़ बोलूं
થોડો સાથ સાકાર આલજો. હે જાગજી વલડા બવ જાગરને કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. જાગજી વલડા બવ જાગરના કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. તારી નાવ મહાવે મન વંઠોળ ગણા. તારી નાવ મહાવે મન વંઠોળ ગણા. વેર રે વેરના કોટા ગણા રે જાગજી વલડા ભક્ત જાગરના કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. હે જાગજી વલડા ભવ જાગરના કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. હે તારી કાયા હે તારી નાવ મહાવે મન વંઠોળ ગણા. તારી નાવ મહાવે મન વંઠોળ ગણા. માધુરા દગાના વે મગણા રે નાગજી વલડા ભવ સાગરના કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. જાગજી વલડા ભવ જાગરના કોઠે આવેલો નાવ ડૂબે છે. સદગુરુ મહારાજની જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आप सभी को खूब करके सुना. आप सभी संतों महापुरुष के पावन चरणों में कोटि कोटि बार वंदन. जय गुरु महाराज. क्योंकि आज वक्ता पुरुष ज्यादा है, समय का अभाव कम है. मुझे तो आप वैसे प्रेम देते ही हुए आ रहे हो.